बहन जी केस कह देगा, बता बहन जी केस कह देगा तू, नहीं बता कैसे गलत बोला बताइए। ये तो दल्ला है बीजेपी का। ये साले जितने बोल रहे हैं ना बहन जी के लिए, ये बहन जी जैसा एक भी काम कर दो। बहन जी आज तक ना मंदिर में गई, जितने छुपे हुए महापुरुष थे दलितों के बहन जी ने सारे उभार दिए, सबको इज्जत दिलाई। ये साले दलाल है बीजेपी के। ये आपस में जो है केवल और केवल ये चंद्रशेखर के जो लोग हैं आपस में विवाद फैला रहे हैं। हम लोग न्याय करने आए, ये बहन जी की बात करते हैं। अरे बहन जी तो तब सड़कों पे थी जब इस देश में सड़क नहीं बनी थी। आप उस नेता की बात आप एक धोखड़ियों के नेता से कर रहे हो। बहन जी कोई कौन सी बहन जी की बात कर रहे हो? उस बहन जी से बात करिए कि एक ऐसी समाज को लेकर के, एक व्यक्ति को लेकर के क्या हम बहन जी की सरकार बन जाएगी? नहीं, ये भी होगा, सिख भी होगा, मुस्लिम भी होगा, तभी कुछ कर पाओगे। जब तक गठबंधन ये नहीं होगा, मुट्ठी में नहीं आओगे, आप अकेले लड़ते रहोगे, ऐसे मोड़ दिए जाओगे, तोड़ दिए जाओगे, फोड़ दिए जाओगे। ये बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिलाया है ना, हमें जो अधिकार दिलाया, आज हम इस वक्त यहाँ पर लड़ने के लिए इकट्ठा नहीं हुए और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी वाले और ये कुछ लोग उठा रहे हैं। जो नहीं तो इस टाइम से इकट्ठा होने लड़ने संघर्ष करने की बात है। अब ये कोई बेटी नहीं, कोई बेटा नहीं, ये तो दल्ला है बीजेपी का। ये साले जितने बोल रहे हैं ना बहन जी के लिए, ये बहन जी जैसा एक भी काम कर दो। बहन जी आज तक ना मंदिर में गई, जितने छुपे हुए महापुरुष थे दलितों के बहन जी ने सारे उभार दिए, सबको इज्जत दिलाई। ये जो बोल रहे हैं, अगर इनके दो बेटे हो ना, ये उन्हें अच्छी परवरिश दे दें, उनमें आपसी भाईचारा अपना दें। ये पूरे बहन जी पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? ये साले दलाल है बीजेपी के। बाहर से बिठाए, वही परिवार वाली बात कह रहे हैं। परिवार अच्छा, एक बार बताओ, ये पूरी जिंदगी जो कमाएगा किसी और को दे दे। अधिकारी क्यों बनाया? क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? ये बताओ, सारे नेताओं के उत्तराधिकारी बच्चे हैं, क्यों नहीं बना सकते? क्या वो शिक्षित नहीं है? क्या वो बोलना नहीं जानता? क्या वो देखने में अच्छा नहीं है? क्यों नहीं बना सकते? मेरे पापा मुझे जायदाद देंगे, मैं अपनी अच्छी तरह परवरिश करूंगा, या इन दल्लों को दे दे, या इन दल्लों को दे दे। ये दल्ले इसलिए घूम रहे हैं कि इन्हें सत्ता मिलनी चाहिए। ये दल्ले बार बार यहाँ कह रहे हैं कि जो संघर्ष कर रहा है, जो जमीन पे उतरा हुआ झंडा लेके बीएसपी का, उसके लिए क्या है? कौन संघर्ष कर रहा? यहाँ पर जो अभी कौन ये संघर्ष कर रहे हैं? ये संघर्ष कर रहे हैं। जो संघर्ष कर रहा है उसकी समाज में इज्जत होती है, उसकी समाज में 100% इज्जत होती है। हमारे अगर वो संघर्ष व्यक्ति हमारे घर पे आता है, हम इज्जत देते हैं उसको, और उसको परिणाम उसका मिलता है। लेकिन ऐसे दल्ले जो हैं, ये बहन जी को बदनाम कर रहे हैं, ये खंडन कर रहे हैं हमारी सबसे बड़ी नेता का। बहन जी केस कह देगा, बता बहन जी केस कह देगा तू, नहीं बता कैसे गलत बोला बताइए। अरे इधर तो आओ, आप सही हो। मैं अनपढ़ घूम रहा हूँ, ना बोलता नहीं। वो क्यों बोले? तुम बीच में क्यों आए? तुम बीच में क्यों आए? अरे क्यों नहीं आए? ये सबका आंदोलन है। तो गलत बोलेगा। आप बोल रहे थे किसी के बीच में छेड़ने बोल सकते हैं। डॉक्टर साहब देखो, सच्चाई की लड़ाई, हम लोग शिक्षा की लड़ाई लड़ने आए हैं, न्याय की लड़ाई में बात क्यों? ये आपस में जो है केवल और केवल ये चंद्रशेखर के जो लोग हैं आपस में विवाद फैला रहे हैं। हम लोग न्याय करने आए, ये बहन जी की बात करते हैं। अरे बहन जी तो तब सड़कों पे थी जब इस देश में सड़क नहीं बनी थी। आप उस नेता की बात आप ये धोखड़ियों के नेता से कर रहे हो। बहन जी कोई मामूली नेता है? बहन जी उस समाज की शेरनी है जिन्होंने संसद में समाज के लिए अपना इस्तीफा फेंक दिया था। वही रोहित वेमुला को न्याय दिलाने में बहन जी का पूरा। लेकिन आप लोग बहन जी को आप कहीं योगी से तुलना करोगे, कहीं अखिलेश से तुलना करोगे। अरे बहन जी क्या इस लेवल की नेता है? तो इन लोगों से मैं यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। जब आप गुटों में बटोगे, दलों में बटोगे, तो ऐसे न्याय दिला पाओगे क्या रितु को? आप मुझे बताओ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आप सभी देशवासियों से कि ये जो 543 चोर संसद में बैठे हैं, मुझे ये बताइए क्या इन्होंने देश की जनता का विकास किया? जो भी जाता है अपनी जेब भरता है, सोचता है आपके बारे में? नहीं सोचता। अगर बनाना है तो इन भाई को बनाइए। ये बाबा साहब
ने हमें जो अधिकार दिलाया है ना, हमें जो अधिकार दिलाया, आज हम इस वक्त यहाँ पर लड़ने के लिए इकट्ठा नहीं हुए और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी वाले और ये कुछ लोग उठा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे थे ना कि मैंने अपना झंडा उठा लिया, तूने अपना झंडा उठा लिया, इसी का फायदा हम ऐसे न्याय नहीं दिला सकते। अगर आज रितु की बारी है तो कल मेरी भी बारी है और आप भी तैयार हो जाओ, फिर आपकी भी बारी है। अगर भारतीय जनता पार्टी से हमें लड़ना है और आरएसएस की सोच से लड़ना है तो बाबा साहब के पैरों पे चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा संगठित रहो और शिक्षा लो, ऐसे नहीं आपस में लड़के। बस मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ देश को। मैं जो बात बता रहा हूँ, बाबा साहब को हम लेके तो चल रहे हैं, इनकी मानने वाले हम नहीं हैं। मानने वाले नहीं कहाँ है, दिल से कहाँ मान रहे हैं? बाबा साहब ने जो कहा है, कौन सी विचारधाराओं पे चल रहे हैं आप लोग बताइए। अब ये संगठित होने की तो वजह है जो सब एक साथ अरे संगठित बताइए ना, कितना बहुजन समाज आया है। अभी एक लीडर इधर आके खड़े हो गए और उधर हो गए खड़े, तो कहाँ से हो गए बताइए। और जब एक नाम एक लीडर का आता है कि जी बहुजनों का लीडर है, तो आज बहुजन बहन के साथ में जो अत्याचार हो रहा है तो पूरी दिल्ली का घेराव हो जाना चाहिए था, घर घर से आ जाना चाहिए था, तो तभी तो होगा लड़ाई, तभी तो होगा न्याय। वरना जो आज न्याय व्यवस्था पर बैठे हैं उनसे न्याय की उम्मीद करते हो। एससी समाज को जब तक 2 वोट का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक न्याय नहीं मिलने वाला। और जो अंतरिम सरकार बनी थी, आप कब, उससे पहले जाइए जब आजाद देश हुआ। आज आजादी जो है ये झूठी है, देश की जनता भूखी है, सड़कों पर बैठी है, न्याय के लिए लड़ रही है। सब एक ही न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो आपस में ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कहाँ आरोप लगा रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं, सुनिए, ये भाई है, ये भाई है, किसी से भी हो, सब लोग यहाँ एक इकट्ठे हो करके हम लोग एक विचारधारा पे बात करते हैं, काम करते हैं। और हम लोग, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी से हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता, लेकिन मैं कभी एक पार्टी की बात नहीं करता हूँ। जब बहुजन इकट्ठा होगा वहाँ राजुद्दीन गादरे जाता है, वहाँ राजुद्दीन गादरे पहले आता है। आप पर गंभीर आरोप लग रहे थे अभी। हाँ, अरे वो उनको लगाने दो ना, जो जैसा होगा वो ऐसे ही बकता है, वो वैसा ही बकता है ना। हम 4 महीने से यहाँ लगातार आ रहे हैं, वो आज आ गया। और जो उनसी बहन जी की बात कर रहे हो, उस बहन जी से बात करिए कि एक एससी समाज को लेकर के, एक व्यक्ति को लेकर के क्या हम बहन जी की सरकार बन जाएगी? नहीं, ये भी होगा, ये भी होगा, सिख भी होगा, मुस्लिम भी होगा, तभी कुछ कर पाओगे। जब तक गठबंधन ये नहीं होगा, मुट्ठी में नहीं आओगे, आप अकेले अकेले लड़ते रहोगे, ऐसे मोड़ दिए जाओगे, तोड़ दिए जाओगे, फोड़ दिए जाओगे। आप टिकट दिया, ये वीकनेस आई है, कमजोरी आई है। वीकनेस है, जहां 22% का जो वोट था, आज कहां वोट रह गया, उसके ऊपर हमें सोचना होगा। ये जो आज ड्रामा रच रहे हैं, न्याय व्यवस्था को धूमिल किया जा रहा है,